सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। सभी ब्राह्मण युवाओं से अपेक्षा है कि आप समाज के सर्व समाज के सर्वश्रेष्ठ समाज में ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो आपकी सोच में वो चीज़ दिखनी चाहिए। ब्राह्मण जो यूपीएससी क्रैक करें और अपनी काबिलियत साबित करें, उससे जो बेरोजगारी भी खत्म होगी और सरकार की जो ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियों से रोकने की पॉलिसी है वो भी ब्रेक हो जाएंगे। यूपीएससी क्रैक होते ही वो ब्रेक हो जाएंगे। आप कठिन परिश्रम करें और हम चाहते हैं कि जो आप अगर 20-22 साल की उम्र तक अगर जो मेहनत कर 25 साल तक समझ लो, अगर मेहनत कर आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं तो आप उसके बाद का जीवन राजसी तौर तरीकों से गुजार सकते हैं। सम्मानित भी होगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा और आप सर्व समाज को कुछ देने की स्थिति में भी होंगे। तब आप सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। पढ़ना पढ़ाई उसके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर राजनीतिक दलों का एजेंडा उठाकर घूमेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। अगर आप नफरती एजेंडा चलाएंगे तो आप ये समझिए कि आप जो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप अपनी ऊर्जा और समय सारा जो वो दूसरों को की मुखालफत करने में, दूसरों को के प्रति नफरत फैलाने में या दूसरों को नीचा दिखाने में आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। ब्राह्मण बंधु जो अधिकांश हैं वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, इसीलिए तरक्की के मार्ग में पिछड़ जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे की मदद से आप आर्थिक रूप से सक्षम भी हो सकते हैं। अगर आप इसी में समय व्यतीत करते रहे, गलत तर्कों और गलत तथ्यों को रखकर आप सफल होने की कोशिश करते रहे, तो आप कोशिश ही करते रहोगे, सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने के लिए जो सही कदम सही समय पर उठेंगे तब सफल होंगे आप। ब्राह्मण एकता की बात करते करते खुद अनेकता में विश्वास रखते हैं, अकेला चलो में विश्वास करते हैं। खुद ब्राह्मण जो संगठित शक्ति का प्रवचन देते हैं और असंगठित रहते हैं। लोकतंत्र में वोट संख्या को ताकत बताते हैं, खुद वोट डालने में बटे हुए हैं। दूसरों को ज्ञान देंगे कि साहब आप अगर पद पर हैं तो आप मदद करें समाज की, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अधिकांश सर्वोच्च पदों पर ब्राह्मण रह चुके हैं। राष्ट्रपति ब्राह्मण रहे, प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण रहे, चीफ मिनिस्टर बहुत संख्या में ब्राह्मण रहे, राज्यपाल बहुत संख्या में ब्राह्मण रहे, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत संख्या में ब्राह्मण रहे, लेकिन ब्राह्मणों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों को अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से सक्षम नहीं बना पाए, इसलिए स्थिति यहाँ पर है।
वर्तमान में जो ब्राह्मण कमजोर है उसके लिए ब्राह्मणों ने समय रहते ठीक निर्णय नहीं लिया। अगर आज ब्राह्मणों की स्थिति का चिंतन नहीं हुआ, स्थिति पर मंथन नहीं हुआ, तो फिर आप ये मानिए कि अगली पीढ़ी जो आएगी उसके बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज़ादी के बाद जिन नीतियों ने ब्राह्मणों को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया, वो ब्राह्मणों का उत्थान नहीं कर सकते। ब्राह्मणों का उत्थान तभी संभव है जब उसके लिए एक बढ़िया पॉलिसी बने, ब्राह्मण रणनीतिक तौर तरीके अपनाएं, संगठित होकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग का स्थापना करें और अपनी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन करें कि कितने वो सर्व समाज को इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अधिकांश जगह कहा जाता है कि एक ब्राह्मण में 10 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, तो फिर आप अपने भी पक्ष में कर सकते हैं। आप ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाकर अधिकांश सीटों पर लड़ेंगे और फिर अपनी काबिलियत के बल पर जीतेंगे। जब आपके पास पावर होगी तो आप ब्राह्मण समाज का भी उत्थान कर सकते हैं और सर्व समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। अभी तक जितने भी राजनेता रहे ब्राह्मण, वो उस विचारधारा में आस्था रखते थे जहां ब्राह्मणों को हाशिए पर रखने की पहल मानी जाती है, जहां ब्राह्मणों की पैरवी करना अछूत माना जाता है। आज़ादी के बाद आरक्षण दिया गया, किसी को शोषित बताकर आरक्षण दिया गया, किसी को वंचित बताकर आरक्षण दिया गया, किसी को वनवासी होने के कारण आरक्षण दिया गया, किसी को अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण दिया गया। ये आरक्षण देने का जो भी प्रावधान हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे? जो लोग सक्रिय राजनीति कर रहे थे, अपने समाज के उत्थान के लिए राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने समाज को आरक्षणों में शामिल कर लिया किसी न किसी तरह। ब्राह्मण उससे बाहर रह गए। जब ब्राह्मणों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी है। आज स्थिति क्या है? आज उस समय आपके पास पावर थी, आज आपको बोलने तक की आज़ादी नहीं। जो भी टॉप लीडरशिप में है वो ब्राह्मण का वह नहीं बोलना चाहते। वो पूरा प्रचार जो रखते हैं वो इस बात पर रखते हैं कि साहब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों के साथ शोषण हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से, राजनीति करेंगे, लाभ पहुंचाने के लिए काम करेंगे, वो दूसरों के लिए। चुनाव लड़ेंगे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से।
हमें आप राजनीति कर रहे हैं, इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आप जिस विचारधारा में आस्था रखते हैं, आप हिंदूवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, आप हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से लड़िए, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से क्यों लड़े? आप किसी भी क्षेत्र से लड़िए, आप चुनाव, आप जीत जाएंगे। अगर आप जीत गए तब आप बताना कि विचारधारा की वजह से जीत रहे हैं या ब्राह्मण वोटों की वजह से हारे, कि ब्राह्मण वोट नहीं था वहाँ पर इसलिए हार गए आप। खुली चुनौती हम देते हैं कि किसी भी जो भी ब्राह्मण अपने आप को ये मानता हूँ कि उनकी विचारधारा उनकी पार्टी की श्रेष्ठ है और वो उसकी वजह से जीते हैं, या उनके नेता की बहुत बड़ी लोकप्रियता है, या उनकी पार्टी की बहुत बड़ी लोकप्रियता है, वे उस वजह से जीते, तो गैर ब्राह्मण क्षेत्र से चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से गैर ब्राह्मण चुनाव जीत सकते हैं, जीतते हैं, लेकिन गैर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से ब्राह्मण चुनाव नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल कन्फर्म है। हम किसी के प्रति नफरत की बात नहीं करेंगे, हम किसी विचारधारा के खिलाफ नफरत की बात नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग, ब्राह्मण समाज की ऊर्जा का उपयोग ब्राह्मण समाज की तरक्की में, ब्राह्मण समाज के उत्थान में, ब्राह्मण समाज के लोगों की सुरक्षा में, ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़न से बचाने में, ब्राह्मण समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सक्षम बनाने में लगाएं। सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं, हमें भी करने चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं कि साहब जो दूसरे समाज के लोग अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, आप भी कीजिए। किसी सब धर्म को, सब जातियों को अपने हितों की रक्षा करने की आज़ादी है, सब करें और सामंजस्य से रहें। देश का निर्माण होगा आपके सामंजस्य, जातियों के सामंजस्य, और देश का उत्थान होगा जब सभी जातीय उत्थान के मार्ग पर आगे होंगे, तरक्की के मार्ग पर आगे, तभी जो समाज के लोग होंगे वो एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं। काबिल होंगे तभी तो, कमज़ोर होंगे तब कैसे? आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।